और हमारा जो वेट लैब का जो कंपाउंडर लोग है उनका CCF और उनका बड़े जो अधिकारी है उनका जो स्केल जो है मिनिस्ट्री से जाके अप्रूवल लेके उनको जो है स्थिर कर दिया। और हमारे लोगों को ऐसा करके बंधवा के इनका आपस में फूट डाल के लड़वा के 2 दल बना के ऐसा कई साल 9 साल चला। क्या कहेंगे, क्षमा चाहूँगा तो क्या कहेंगे, इनको VRS लेकर सक्रिय राजनीति में चले आना चाहिए? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए सर। नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, इस वक्त में हम खड़े हैं ये डायरेक्टरेट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी सर्विसेज, और ये जो डिपार्टमेंट है कई शिकायतें वर्षों से इनके मैनेजमेंट और डायरेक्टरेट के आती रही है, और ये डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं बदनाम है और फेमस है अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के साथ में नाइंसाफ़ी और हैरेसमेंट की वजह से। और आप लोग आम तौर पे ये जनता भी जानती है और जनता की तरफ से ये शिकायतें भी आती है कि वेटनरी हॉस्पिटल में जाइए तो दवाइयाँ नहीं हैं और सही वक्त में पशुओं का इलाज ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। ऐसे तमाम स्टाफ के रवैये, इसके अलावा स्टाफ के अंदरूनी उनके अफसर द्वारा जो हैरेसमेंट किए जाते हैं उसकी शिकायतें भी कहीं ना कहीं हमारे पास हम तक पहुंचती है। और आज कई दिनों से 2-3 दिनों से इसी के चलते, अपने मांगों के चलते, अंडमान निकोबार पैरामेडिकल जो वेटनरी स्टाफ्स संघ हैं उन्होंने काला रिबन ड्यूटी के वक्त में अपने हाथों पे बांध रखा है और ये प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे हैं इनकी मांगें जो वर्षों से लंबित पड़ी हैं, और ये मांगों पे कोई कार्रवाई अभी तक, ठोस कार्रवाई कह सकते हैं, डायरेक्टरेट ने अभी तक नहीं ली है। और क्या है उनकी शिकायतें, चलिए उनके प्रतिनिधियों से और वो जो लोग इस वक्त में एम्प्लॉयज़, कर्मचारी एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी सर्विसेज के इस वक्त में मुख्य द्वार पे डायरेक्टरेट के मौजूद है और अपना प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे, उनके प्रतिनिधियों से कि क्या वो तमाम समस्याएं हैं, क्या वो डिमांड्स हैं और उस पर कार्रवाई अभी तक कितनी की गई और नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई। चलिए हम उनसे बात करते हैं। मेरी संघ का मांग पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। हमारा वेटनरी का मांग तुरंत पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। हमारा झुनझुन मांग पूरा करना होगा, करना होगा, करना होगा। नहीं तो कुर्सी छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, छोड़ना होगा। वेटनरी निकम्मा अफसर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वेटनरी निकम्मा अफसर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अफसर को गुमराह करने वाला एडी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अफसर को गुमराह करने वाला एडी डाउन डाउन। चलिए, जो समस्याएं आपको अभी हमने बताई है, यहाँ पे जो हमें दिख रहा है और हमारे साथ इस वक्त में तमाम लोग वो जो आंशिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, हमारे अंडमान निकोबार पैरा वेटनरी संघ के जो एम्प्लॉय है, कर्मचारी। इस वक्त हम बात करेंगे अबू बकर जी, जो जनरल सेक्रेटरी है पैरा वेटनरी संघ के, उनसे बात करेंगे। अबू बकर जी, 4 मुद्दे हैं जो हमने देखा है और ये बहुत ताज्जुब की बात है कि आप लोगों ने जो रिमाइंडर दिया है, 10वां रिमाइंडर है, ये किसी रिकॉर्ड बुक में जा सकता है और शर्मिंदगी उठानी चाहिए डायरेक्टरेट को कि 10 रिमाइंडर के बाद भी कोई जवाब ना देना। 4 पॉइंट है आपके, तो जवाब नहीं आया, इसके कारण क्या बताए जा रहे हैं? सर, ऐसा है कि हमारे डिपार्टमेंट के जो स्टाफ है बड़ा बोले हैं और इनका जो नाजायज़ फ़ायदा जो है हमारे डिपार्टमेंट का अधिकारी लेते हैं।
तो शुरू से जो है हमारा पारा वेटनरी संघ का साथ में जो ये लोग इतना अन्याय किया हुआ है, जो पिछले एक 10 आदमी छोड़ दीजिए, उनको भी जो है एक अच्छा स्केल मिला था। 10 साल उन्होंने लेने के बाद में इनको उठा के बाहर कर दिया कि वो बेचारे यहाँ तक कि सुसाइड करने का नौबत में भी आ गया था। उसी हिसाब से फिर हम लोग भी वही नीचे में आ गया था। उसका बाद में सन 2013 में जो है हम लोग पे कमीशन कमेटी के साथ में हम लोग एक ग्रुप बना के उसमें रिकमेंड वगैरह किया। वो रिकमेंड का लेटर जाने समय भी हमें जो है हम लोग के साथ में ये लोग धोखा किया। उसमें ये करा कि हम लोग का जो आरआर का जो कॉपी है, वो जो वाइल्ड लाइफ का कॉपी उसका अंदर में डाल के जो पे कमीशन का जो कमेटी है उसको रिव्यू करा। उसमें ये बोला है कि वाइल्ड एनिमल का जो स्केल है वो मतलब डोमेस्टिक एनिमल का जो कंपाउंडर को नहीं मिलना चाहिए, ऐसा करके वो लोग छोड़ दिया। बिल्कुल। तो उस समय ऐसा हुआ था कि जो वाइल्ड लाइफ का जो कंपाउंडर है वो उनको स्केल ऐसा मिला था कि जब वेटनरी का स्टाफ जो लड़ा था उसमें 4000 का स्केल मिला था जी। तो उस समय जो इनका जो ऑर्डर को देखते हुए फॉरेस्ट का कंपाउंडर लोग ये स्केल लिया, उसका चलते 10 साल ऐसे ही चले गया और इनको बेकार कर दिया। और हमारा जो वाइल्ड लाइफ का जो कंपाउंडर लोग है उनका CCF और उनका बड़े जो अधिकारी है उनका जो स्केल जो है मिनिस्ट्री से जाके अप्रूवल लेके उनको जो है स्थिर कर दिया। और हमारे लोगों को ऐसा करके बंधवा के इनका आपस में फूट डाल के लड़वा के 2 दल बना के ऐसा कई साल 9 साल चला। तो 9 साल जाने के बाद में जब पे कमीशन आता है उससे पहले इनको कोर्ट से ये चीज़ को विड्रॉ करा दिया, ख़त्म करा तो दिया। क्या कहेंगे, क्षमा चाहूँगा, तो क्या कहेंगे इनको VRS लेकर सक्रिय राजनीति में चले आना चाहिए? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए सर। ना तो कि डिपार्टमेंट का भला और ये जो आम अंडमान निकोबार का जो मतलब फार्मर्स है उनका हित के लिए इनको काम करना चाहिए और इनको आँख खोल के इनमें आगे बढ़ चढ़ के इनको देखना चाहिए। हालांकि फार्मर्स का भी यहाँ में बुरी हालत है। हम लोग हमारे सारे भाई जो स्टाफ है हम लोग को 8 घंटा ड्यूटी है, 8 घंटा नहीं 6 घंटा ड्यूटी है, उसका बाद में हम लोग को ऑफ होता है। लेकिन हमारा कोई अधिकारी लोग ऐसा नहीं कि हम लोग रात को इवन हम 16-12 में कार्यरत है तो वहाँ से जो है हमको कोई भी लोग जो है जानने वाले हैं सब, क्योंकि अभी वहाँ का पंचायत मेंबर है, प्रधान है, उनके पास में हमारा नंबर है। कुछ भी ऐसा छोटा सा इंसिडेंट हो जाता है तो रात को 12 बजे भी हो तो फ़ोन द्वारा हमको इतला दिया जाता है। तब हमारा अधिकारियों को हम जब बोलते हैं तो उन लोग बोलते हैं कि नहीं आप अबू नहीं, यहाँ दूसरा जो भी फलाना स्टाफ आप लोग थोड़ा देख लो। हालांकि उनको आके देखना चाहिए, लेकिन कोई स्टाफ कोई अधिकारी हमारा ऐसा इतना दूर रिस्क लेके नहीं आ रहा है। और इनका ड्यूटी है 24 आवर्स, स्टाफ लोग का ड्यूटी 6 घंटा है, उसका बावजूद भी हम लोग काम करते हैं। रात को 12 बजे जाते हैं, 24 घंटा हम लोग को जब भी बुलाते हैं, क्योंकि हम लोग फार्मर्स को भी निराश नहीं करना चाहता है कि और जो जानवर को जो हम लोग इलाज करता है उनका प्रति हमारा लगन है। हमारा स्टाफ लोग का सारा भाई लोग को सबको बड़ा प्यार लगता है। हर इंसान को है जानवर से लगाव रहता ही है। हालांकि उसको कुछ तकलीफ़ हुआ तो उसमें तो और गंभीरता से हम लोग को दिल में दुख लगता है कि उनको सोच के हम लोग चले जाता है, ना कि वो फार्मर्स को, ना कि ये इन जैसा अधिकारियों को सोच के नहीं जा रहा है। हम लोग अपना सही सच्चाई के हिसाब से हम लोग जा रहा है। और इसीलिए आप लोगों के इस पॉइंट में पे अपग्रेडेशन का भी मुद्दा है। बिल्कुल सर, अभी पे अपग्रेडेशन का बात ऐसा है कि जब से अभी हम लोग को जो भी पे कमीशन से तो ऐसा हुआ, फिर दोबारा फिर हम लोग लेटरबाजी किया, फिर मिनिस्ट्री गया। मिनिस्ट्री जाने के बाद में जो है कई साल ऐसा चला। उसका बाद में 2019 को जो है हम लोग को दिया गया है, तो उसमें ये बोला है कि 2019 जनवरी 16 तारीख से हम लोग को जो ये पे अपग्रेड दिया गया है। तो हम लोग का मांग था कि जैसा अभी मिनिस्टर आया था उनका एल मुर्गन जी जो आए थे, तो हमने उनका साथ में भी मुलाकात किया और उनको भी इस तरीक़ा से ही सारा बात को बताया। और उसमें ये बोला गया है कि उनको बोला कि आप लोग को जो डिमांड है हम लोग को एक लेटर दे दो। हम लोग साथ ही साथ वो लेटर बना के दिया था और हम लोग उनको दिया। और डिपार्टमेंट को भी निर्देश थे कि वो जो है इसको जल्दी से जल्दी सुलझा ले, एग्जामिन करे इस कंप्लेन पे। बिल्कुल बिल्कुल किया उन्होंने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया है। लोग ये बोला गया है कि भाई अगर ये लेटर आपने मंत्री से मिले मैं आपका ट्रांसफ़र कर दूंगा।
मंत्री जी से मिलने पे ट्रांसफ़र। तो अगर आप लोगों ने पूछा नहीं कि सर अगर आपके पास ट्रांसफ़र कर देने के पावर है, सस्पेंड करने के, तो फिर ये सारे काम कर देने का पावर किसने छीन लिया आप लोगों से? ये पूछा आप लोगों ने? यही तो हमें नहीं जान रहा है ना सर, यही तो हमें मतलब जानकारी नहीं है कि ये अधिकारी किस लेवल से बात करते हैं। मतलब ट्रांसफ़र के पावर है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के पावर नहीं है। करने का इनका पास में पावर नहीं है, ऐसा ये लोग इनका कहना है, इनका मंशा भी वही है कि और हाँ ऐसा है, ये है इनका रवैया हमारा। तो अब मैं ये जानना चाहूँगा आपके अध्यक्ष से, इस आंदोलन को अगर ये सुनवाई नहीं होती है तो आप लोग आगे क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले हमारे संघर्ष आज तक के मैं चैनल के आपको मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारे विषय को अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ आज हमारे इस गेट मीटिंग में। हम लोग प्रयास करीब 4 साल से कर रहे हैं इस विषय को लेकर। डायरेक्टर के पास में कई बार, दसों नहीं करीब 30-40 बार हम लोग गए हैं, इनसे मिले, विषय को उनके पास रखा गया तो बोले मैं देख रहा हूँ। सिर्फ देखने के बाद में आप आगे क्या है सर, आगे आप लेटर हमें दे रहे हैं। लेटर हमें सबसे बड़ी बात है कि हमने अभी तक 10 लेटर इनको अभी हमने रिमाइंडर दिया। 10वां रिमाइंडर देने के बावजूद हमने अभी तक हमें एक भी लेटर का हमें जवाब नहीं दिया गया अभी तक। इस बीच अभी तो मैं आप लोगों ने शायद ये सवाल पूछा नहीं होगा कि देख रहा हूँ, कहा तो आपने पूछा है कि आप क्या देख रहे हो 4 साल से? विषय कल परसों की बात है। शायद हो सकता है वो सिर्फ अपने चेंबर को ही देख रहा हो। बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं आप। परसों की बात है। अभी हमारी डेलीगेट्स हमारे माननीय स्टेट कमेटी के हमारे स्टेट सेक्रेटरी आए हुए थे, रिजू जी, और हमारे जनरल सेक्रेटरी और मैं, हम 4-5 लोग थे, इनसे मिलने के लिए आए थे डेलीगेट्स कि आपसे मिलकर विषय को रखेंगे। तो मिले नहीं। जैसे हम यहाँ पहुँचे तो उन्होंने साथ साथ बोले हमें एक मीटिंग में निकल रहा हूँ। रास्ते में हमने रोका उनको, तो हमारे माननीय रिजू जी ने इनसे पूछा सर ये विषय आप जो बता रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कल आप 10 बजे आइए, मैं आप लोगों को जो लेटर मैं बनाया हूँ लेटर मैं आपको दे दूँगा। ये हमारे माननीय डायरेक्टर साहब ने कहा था कि मैं आपको लेटर दे दूँगा। नेक्स्ट डे वो विषय हमसे नहीं कहा, इनसे हमारे जनरल सेक्रेटरी जी से कहा उन्होंने कि आप आइए। ये नेक्स्ट डे सवेरे 10 बजे ऑफिस से आ गए। आने के बाद में ऑफिस 10 से लेकर 12:45 तक ऑफिस में बैठे। मुझे फ़ोन किया कि अभी तक सर आए नहीं हैं। वो 12:45 में आने के बाद इनको कह रहे हैं कि मैं आपके लेटर को मैं जहाँ भिजवाना भेज दिया हूँ, एड्रेस मैं आपके एड्रेस से भेज दिया हूँ। फिर सर इन्होंने कहा कि सर इस लेटर की मुझे कॉपी दे दीजिए। इन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की सर कॉपी दे दीजिए। इन्होंने कहा मेरे पास कॉपी नहीं, जाके जहाँ भेजा वहाँ से भेजिए। फिर जहाँ इन्होंने भेजा मैं वहाँ पे गया, वहाँ पता लगाया, वहाँ कोई लेटर नहीं मिली, कोई लेटर नहीं। तो विषय ऐसा है कि अभी हमारे जिस विषय पे हम लोग आके इनसे बात करते हैं, ये हमें बंधुआ मजदूर की तरह आज भी ये समझ कर रखे हैं कि हम ये बंधुआ मजदूर इनको दबा कर रखें। जैसे ये पहले चाहते थे कि इन लोगों को दबा के जब भी इनसे हर विषय बात करेंगे इनको ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र की धमकी लगाते हैं। आज बताइए, हम जो 3 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन पर आज इन्होंने कहीं बाहर हमारी यूनिट है हडवे यूनिट पे, इन्होंने फ़ोन करके इन्होंने वहाँ धमकाया कि जो लोग अगर इस आंदोलन में भाग लेंगे हम उनको वहाँ से ट्रांसफ़र कर देंगे। ये विषय इन्होंने आज कहा। ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत जुनूसी विषय है। इस पे हम लोग आंदोलन अगर करोगे तो हडवे वालों को ये कहा गया, कर्मचारियों को, कि हम सस्पेंड करेंगे। हाँ, आप सस्पेंड कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये विषय उसके बाद में हम लोग तो इसका मतलब ये रहा कि उनके पास पावर है, तो पावर है तो सॉल्व भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो VRS मैंने सुना है कि वो डर के कह रहे हैं मुझे तंग करोगे तो मैं VRS ले दूंगा। ये विषय तो इन्होंने कई बार, जब भी जाते हैं हम मिलने के लिए, तो ये तो देर किस बात की कर रहे हैं? देर अब पता नहीं उनके मन में क्या है। अब वो परिवार से कंसल्ट कर ले। अब बिल्कुल हम तो देश हित में हमारा जो संगठन है, देश हित में हम करते हैं काम कर लेते हैं पूरे दाम। ये हमारा संगठन का मोटो है। तो हम तो ये चाहते हैं, हम देश के हित में काम करते हैं। हमारे जितने लोग हैं बताते हैं कि 24 घंटे हमारे जितने यूनिट के लोग हैं, यहाँ से कैमल वेल तक डॉक्टर, आज की डेट में डॉक्टर इतनी शॉर्टेज होने के बावजूद भी हमारे लोग रात में 2-2 बजे 3 बजे रात को केस आती हैं, लोग उठ के जाते हैं, अटेंड करते हैं, कोई डॉक्टर अटेंड वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं। ये है विषय। और बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे, किसी भी समय ये प्रॉब्लम को आज तक इन्होंने सॉल्व नहीं किया है। ये जो विषय हमारा अपग्रेड का जो विषय है, ये हम लोगों ने खुद यहाँ पर 2018 में। अब हमें ये बताइए कि अगर आपके ये प्रॉब्लम, अगर समस्या दूर नहीं होती तो आपका ये आंदोलन क्या जारी रहेगा और इसका स्वरूप क्या होगा आगे चल के, ये बता दें। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आंदोलन बिल्कुल 100% जारी रहेगा। इस आंदोलन में अभी हम इस समय अभी गेट मीटिंग कर रहे हैं। गेट मीटिंग के जरिए उनको संदेश दे रहे हैं कि आप हमारी बात को सुनिए, जहां हमें पहुंचाना, आपके जरिए आप उस विषय को पहुंचाएंगे। और इसके बाद इस आंदोलन का स्वरूप होगा, हम
हो सके काम भी बंद करने के, अगर इनको अभी वार्निंग देंगे, अगर आप हमारी बात नहीं सुन रहे हो तो हम हो सकता है काम भी बंद करेंगे। नेक्स्ट हमारा ये होगा आंदोलन, काम बंद करेंगे। काम बंद करने के बावजूद भी अगर नहीं कर रहे हैं तो हम आगे फिर आंदोलन आगे और अनशन करेंगे। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब हम जब बात करेंगे और स्टेट प्रेसिडेंट हमारे जो वीरन्ना जी हैं, वीरन्ना जी से हम जानना चाहेंगे कि भारतीय मजदूर संघ जो इंडिया के, भारतवर्ष के सबसे लार्जेस्ट यूनियन है, लेबर फोर्स है, उसके जो प्रतिनिधि होने के तौर पे उनके जो ये विंग है पैरा वेटनरी संघ के, उनके समर्थन में वो क्या कहना चाहते हैं और उनकी आगे की रणनीति क्या होगी इस विषय पे जो ये सारे डिमांड्स इन्होंने रखा है। तो हमें वीरन्ना जी ये बताइए, आगे आप कैसे समर्थन करेंगे इनके इन मुद्दों पे? धन्यवाद अनूप जी, मैं सबसे प्रथम आपको धन्यवाद देता हूं। और जैसे आपने कहा हमारा भूमिका क्या रहेंगे, तो मैं आपका माध्यम से मैं पूरा द्वीप समूह का और विभाग को बताना चाहूँगा कि आज जैसे आपका प्राथमिक जो है विरोध प्रदर्शन में 3 दिन हो गया, उसका भी लीगल तौर पर मैं अपना समय समय पर फीडबैक लेता हूं और जहां ज़रूरत पड़ता है अपना लीगल एडवाइस भी करता हूं। उसका अगला पड़ाव जो है आज गेट मीटिंग, यानी कि हम शांतिपूर्वक तरीक़ा से अपना विषय को, क्योंकि हम चैम्बर में जाने से सुनवाई नहीं होता है, मजबूरन होकर गेट में जो है ये मेरा प्राथमिक जो आंदोलन है, गेट मीटिंग, जो हम ड्यूटी अपना अच्छा तरीका करके ड्यूटी छुट्टी होने के बाद हम अपना घर जाने के जगह में गेट में आके अपना विषय को प्रशासन के सामने और लोगों के सामने पहुंचाने का ये एक माध्यम है। तो उसमें भारतीय मजदूर संघ प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और मेरा जो पूरा प्रदेश का उपाध्यक्ष और मंत्री पूरा समिति जो है इसका साथ है, उसका अलावा पूरा यूनिट का जो हमारा अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में जितना भी यूनिट है उसका माध्यम से भी अगर आने वाला समय में इस विषय का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा और इस कान में रुई डाल के बैठे वाला अधिकारी तक नहीं पहुंचेगा, जैसे हमारा इस अंडमान निकोबार पैरा वेटनरी संघ का अध्यक्ष और महामंत्री कहा, उस विषय को और प्रदेश की ओर से भी और भव्य रूप से आगे बढ़ाएंगे। और जहां होगा इस विषय को अगर प्रदेश में अगर सुलझाया नहीं गया, इसको केंद्र में भी हम अपना हालिया अधिकारी को और मंत्रालय में भी प्रदेश की ओर से भी लेके जाएंगे, ऐसी आश्वासन में अंडमान निकोबार पैरा वेटनरी को देता हूं। और आप अकेले नहीं, आपका साथ पूरा भारतीय मजदूर संघ अंडमान निकोबार द्वीप समूह का साथ है और उसका अलावा मेरा 32 यूनिट आपका साथ है, इसलिए आप अपना हिम्मत से नहीं हारना और अपना जगह में काम करते हुए जब भी आपका अधिकारी आपको बोलेंगे आपके लिए लड़ाई है, इसलिए आप सब आइए। और मैं खुद एक सरकारी विभाग में काम करते हुए मैं आपका साथ है, इसलिए आप भी क्यों ट्रेड यूनियन एक्ट और रहा बात भारतीय मजदूर संघ प्योरली नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए आप और डरने का नहीं है। अब जहां बात रहा ट्रांसफ़र का, ये सरकारी तंत्र में पोस्टिंग में जब नौकरी में आता है ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग ये एक प्रक्रिया, इसलिए जो है इसका कोई डरने का रवैया नहीं। और रहा उसका अलावा वो तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम जो है कोई इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं करता, मैं अपना ड्यूटी सही तरीके से मेरा जो एम्प्लॉय करता है। इसलिए अनूप जी आपका प्रश्न का जवाब मैं पूर्ण रूप से दिया, इसी में समझता हूँ। और आगे जैसे जैसे कार्यक्रम का सूचना हमें मिलेगा प्रदेश को, उस हिसाब से हम भी अपना यूनिट को बताएंगे और उनसे भी एकत्र करके इसको और भव्य रूप में देंगे। अगर इसका लाभ भी नहीं है तो आज कोविड का बाद हमें भी तिरंगा पार्क का अवसर हम समझता है कि वेटनरी संघ ने देगा, तो उसमें तिरंगा पार्क में भी अगर ज़रूरत पड़ेगा मैं एक शक्ति प्रदर्शन करने का वेटनरी संघ का थ्रू में तैयार है। और उस वक्त जो है हमारा बात एडमिशन को और अच्छा तरीक़े से पहुंचाने का प्रयास करेगा आपका माध्यम से। ऐसे में प्रशासन को भी, वेटनरी डायरेक्टर को भी, उनका जो चमचा लोग को भी पहुंचाना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ये आपने सुना और जो हमें समझ आ रहा है कि आमतौर पे जो शासन प्रशासन में हम कहते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो
सबसे करप्ट डिपार्टमेंट है। आमतौर पे लोग कहते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट, लेकिन कहीं ना कहीं ये अंधेरे कोने में छुपा हुआ ये जो डायरेक्टरेट है, ये ज़्यादा करप्शन की खाई में अंदर तक धंसा हुआ है। और यहाँ पे लगभग आप कह सकते हो, मैंने पहले शुरू में कहा, आरंभ में कहा था मैंने कि ये वो डायरेक्टरेट, वो डिपार्टमेंट है जो जाना जाता है अपने एम्प्लॉय को हैरेसमेंट करने के लिए, और जो है एम्प्लॉय को जितने तौर तरीके से, अलग अलग तरीके से उनके हक को मारा जाता है, ये अगर कहीं सीखना है तो इस डिपार्टमेंट में सीख सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये रवैया डायरेक्टर का, ये कहना कि मुझ पे प्रेशर आएगा और मैं वीआरएस ले लूँगा, ऐसे डरपोक डायरेक्टर हम दुआ करेंगे किसी और डिपार्टमेंट को ना मिले, बजाय इसके कि वो अपने एम्प्लॉय के साथ में, अपने कर्मचारियों के साथ में डट कर खड़े रहे और प्रशासन से लड़े और कहे कि हमारे एम्प्लॉय को, हमारे कर्मचारियों को ये तकलीफ़ हो रही है, ये सहूलियत उनको देना होगा, ये उनका अधिकार है। बजाय इसके वो कहते हैं कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। भागने की प्रवृत्ति, ये मानसिकता बहुत गलत है। इनकी मांगों को सुना जाए और अनुरोध है प्रशासन से कि इनकी आवाज़ आप सुने और जो भी मांगे इनकी उचित हैं और लंबित पड़ी हैं काफ़ी वर्षों से, इसको माना जाए और तुरंत इसका हल निकाला जाए। इसी उम्मीद के साथ कि आप तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक ये आवाज़ पहुंचेगी। मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।